हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.1। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बोला गया है एक्सरसाइज 15.1 में, इसमें कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करने में जो है आपकी हेल्प करेगा जो हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पोर्शन या कह सकते हैं थियरी जो मैंने आपको चलवाई है, इस चैप्टर का जो वीडियो बनाया था, अगर वो आपने देखा होगा तो आप इजीली इनके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी में जिसको हम कह सकते हैं पी ऑफ ई, और उसके ना होने की नॉट ई मीन्स होता है पी ऑफ ई बार। दोनों का टोटल कितना होता है? तो दोनों का टोटल क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये हम पहले सीख चुके हैं, पहले के वीडियोस में जो है हमने बताया था थियरी में आपको कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स इसको अपने बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है उनका टोटल कितना होता है? 1 होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज मीन्स एक ऐसा इवेंट जो कभी भी नहीं हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी कि कोई भी इवेंट अगर पॉसिबल नहीं है उसका हो पाना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को आप क्या कहते हैं? ऐसे इवेंट को आप कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो मैंने आपको कहा था कोई भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगी? 0 होगी, उसको अपने क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। या कोई भी इवेंट जो पॉसिबल नहीं है हो पाना, ओके, कि वो नहीं हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है और उसको कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड क्वेश्चन जो है आप देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन मीन्स एक ऐसा इवेंट जो सर्टेन है, फिक्स है कि वो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, ऐसे इवेंट को कहा जाता है सर्टेन इवेंट। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि जो इवेंट फिक्स है कि वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और ऐसे इवेंट को कहा जाता है सर्टेन इवेंट। ओके, देन 4 नंबर में क्या कहा है आपको? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो मैंने जब आपको एलिमेंट्री इवेंट चलाया था, एलिमेंट्री इवेंट मीन्स एक्सपेरिमेंट का ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ 1 आउटकम होता है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री इवेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे किसी एक एक्सपेरिमेंट के, उन सभी का टोटल हमेशा कितना होता है? 1। तो इसका आंसर आएगा 1। फिफ्थ नंबर में क्या कहा है अब आपको? फिफ्थ नंबर में आपको कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखिए यहां पर आपको समझना है कि मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है। मीन्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है? यहाँ पर आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं किसका जो है आउटकम्स इक्वली लाइकली होगा। इक्वली लाइकली का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है
कि जिस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं, जो प्रोबेबिलिटी जो है, उनकी सभी की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल होती है तो उसको कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करते टाइम हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल होती है। हेड की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होगी जितने की टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स दोनों के चांस जो है इक्वल होते हैं। मीन्स किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आपके होते हैं अगर सभी के चांस इक्वल हैं तो उसको कहा जाता है इक्वली लाइकली। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस को आप थ्रो करते टाइम किसी भी नंबर के आने के जो चांस हैं वो इक्वल है। दैट मीन्स भले वो 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आ सकता है। अगर फेयर डाइस है तो आप जो है उसमें कोई भी एक नंबर आ सकता है, सबके आने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसको कहा जाता है इक्वली लाइकली। ओके, और जिसमें इक्वल चांसेस नहीं है उसको कहा जाता है नॉट इक्वली लाइकली आउट। ओके, तो अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि वो इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। मीन्स जो है ड्राइवर जो है वो कार स्टार्ट कर रहा है, ट्राई करता है कार स्टार्ट करने की। तो द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, बताइए क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। देखिए अब इसके दो आउटकम होंगे, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन ये इक्वली नहीं हो सकते। उसका रीजन ये है कि ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पर, कि कार जो है वो न्यू है या ओल्ड कार है या एक्सीडेंटल कार है। तो ये कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। उसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हम उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर उसका कोई भी जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसको हम कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका होगा नॉट इक्वली लाइकली। ओके, इसके लिए आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मेन रीजन इसका ये है कि कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आप उसके लिए क्लियर नहीं कह सकते, बिकॉज ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पर। ओके, तो नेक्स्ट है आपका अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर जो है एक बास्केटबॉल को शूट करता है एंड सी एंड और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। मीन्स वो या तो उस बॉल को जो है वो किक कर पाएगा, मीन्स वो बास्केटबॉल जो खेल रहा है वो बॉल को शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये डिपेंड करता है जो प्लेयर है उस प्लेयर की कह सकते हैं एबिलिटी पर। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके भी दो ही आउटकम्स होंगे, या तो वो जो है शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन दोनों के चांसेस इक्वल हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। वो प्लेयर अगर बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसके 100% चांसेस होंगे, अगर वो प्लेयर बिल्कुल खराब प्लेयर है तो उसके 0% चांसेस होंगे। तो हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि वो जो है इक्वली लाइकली है ये, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, देन थर्ड जो है आपका, थर्ड नंबर में आपको बोला गया है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। में से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है ट्रू और फॉल्स में, उसके लिए ट्राई किया गया है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो देखो ये जो है ये इक्वली लाइकली आउटकम इसके होंगे, बिकॉज आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। इसका हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो आंसर होंगे वो या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे इक्वली लाइकली, क्योंकि दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी कैसी है, दोनों के लिए चांसेस कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके, देन फोर्थ नंबर है अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। कि भाई एक बेबी का जो है बॉर्न होता है, जन्म होता है बेबी का, तो वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, बराबर। तो ये भी जो है कैसा है, इक्वली लाइकली है, क्योंकि दोनों के ही इक्वल चांस हैं कि वो गर्ल भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है। तो एक जो बेबी बॉर्न होता है तो बॉय या गर्ल होगा, उसके चांसेस तो होंगे, वो इक्वली लाइकली आउटकम इसके होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मीन्स एक फुटबॉल गेम के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में
किस टीम के पास बॉल होगा, ये एक कॉइन से ही क्यों डिसाइड किया जाता है। देखो फुटबॉल टीम में होती हैं, फुटबॉल के गेम में होती हैं 2 टीमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉइन जो है हमारा, कॉइन में भी 2 ही आउटकम होते हैं, या तो हेड और या फिर टेल। और हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दैट मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी है, इक्वल है। तो इसको हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है ये, ओके। और इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम जो हैं वो भी कितने होते हैं, वो भी 2 ही होते हैं, ओके। तो कह सकते हैं कि ये कॉइन जो है वो फुटबॉल के मैच में, गेम में स्टार्टिंग में डिसाइड करने के लिए कि भाई किसके पास बॉल रहेगी, ये एक फेयर वे है, इसलिए कॉइन का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे इसको, तो एग्जाम में लिखने का जो है मेथड मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे, तो एग्जाम में आप लिखेंगे इसको, इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन वी टॉस अ कॉइन the possible outcome are only 2, head और टेल। मीन्स जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो हेड या फिर टेल, ओके। तो आगे आप लिखेंगे सो either head could come और टेल, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो और ये भी कह सकते हैं सो हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि हेड और टेल जो हैं वो कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम है, दोनों के प्रोबेबिलिटी कैसी है, इक्वल है। जरा समझिए, जो मैंने एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया है, हम वही चीज यहां लिख रहे हैं। व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली 2, हेड और टेल, कि भाई पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो हेड या फिर टेल। सो आइदर हेड कुड कम और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों तो आते नहीं एक साथ में। सो हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हेड एंड टेल जो है वो कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। दूसरी एक चीज और, जब आप टॉस को जो है कॉइन को टॉस करते हैं तब आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आने वाला है, बिकॉज दोनों कैसे हैं, इक्वली लाइकली है, दोनों के आने के चांसेस कैसे हैं, इक्वल है, कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसलिए आप पहले से जो है इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रिजल्ट of an individual toss is completely unpredictable. इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, मीन्स जो है इसका जो रिजल्ट है कि हेड आएगा या टेल आएगा वो कैसा है, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना होगा, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, की इन ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू लेस देन 1, मीन्स 0 से 1 तक जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
तो 0 से अगर छोटा कोई नंबर आता है दैट मीन्स अगर नेगेटिव नंबर है तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, और 1 से बड़ा कोई नंबर अगर आता है तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो चलो चेक करते हैं कि ये इनमें से चारों में से कौन सा वाला हमारा आंसर होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इनमें चार में से कौन सा जो है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए जो है वो है 2/3। 2/3 मीन्स इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी। कैसे पता चला? देखिए, किसी भी नंबर में फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन नंबर में डिनोमिनेटर अगर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी। द वैल्यू ऑफ 2/3 विल बी लेस देन 1। और क्योंकि ये माइनस में नहीं है इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है। सी जो आपका ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आपको बोला गया है 15%। 15% मीन्स 15/100 मीन्स 0.15। ये वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है। और डी तो आपको 0.7 दिया हुआ ही है, दैट मीन्स ये भी 0 और 1 के बीच में है। बट जो बी आपका ऑप्शन है उसमें आपको बोला गया है -1.5 मीन्स मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, और यहां पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको -1.5 दी हुई है। दैट मीन्स यही हमारा आंसर है। आप लिखेंगे कैसे लेकिन इसको? तो ये तो आपको एक्सप्लेनेशन था। आपको आंसर कैसे लिखना है? आपको आंसर लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, मीन्स 0 से कम नहीं हो सकती है, और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती है। देयरफॉर -1.5 कैन नॉट बी a probability of an event। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 मीन्स किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो नॉट E मीन्स होता है E बार। तो आपको पूछा गया है P ऑफ E बार, आपको बताना है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है, और आपको पता करना है P ऑफ E बार क्या होगा। तो P ऑफ E बार के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। P ऑफ E बार फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1 - P ऑफ E। किसी भी इवेंट के लिए अगर नॉट E फाइंड करना है तो 1 में से इस प्रोबेबिलिटी ऑफ E को माइनस कर दिया जाता है, मीन्स उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया जाता है। तो यहां पर 1 - P ऑफ E जो है आपका जो 0.05 है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E विल बी 0.95। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली मीन्स एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है वो बैग में देखे बिना ही एक कैंडी उसमें से निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी? कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी वो निकाले उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, और लेमन फ्लेवर वाली कैंडी वो निकाले उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको बतानी है। तो चलिए मैं जो है एक बैग बना लेता हूं पहले। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा बैग जिसके अंदर जो है आपको ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं दी गई है, जबकि लेमन फ्लेवर कैंडी जो है इसमें दी गई है। इस बैग में सभी जो कैंडीज हैं वो लेमन फ्लेवर कैंडी हैं। बट आपको क्वेश्चन में यहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया है कि कितनी लेमन फ्लेवर कैंडी है यहां पर। तो उसके लिए आपको सपोज करना होगा लेट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी in the bag X
तो हमने जो है बैग में टोटल लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी है वो हमने सपोज कर लिया है कि बैग में टोटल x जो है लेमन फ्लेवर कैंडी है। और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है बैग में, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बैग में है ही नहीं, तो सारे के सारे जो कैंडीज हैं वो कौन सी हैं, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी हैं। तो हम जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज जो है हम सपोज करेंगे कितनी है, वो 0 है। ठीक है, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम वही होगा जो कि टोटल लेमन फ्लेवर कैंडी है, बिकॉज इस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो जितनी कैंडीज होंगी वही आपके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो आपका होगा x। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको फर्स्ट फाइंड करना है क्या, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, उसको आप सपोज कर लेते हैं a, कि ये एक इवेंट a है और इवेंट a में क्या बोला गया है आपको, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि आपको जो है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, ऐसा अपना इवेंट ए हमने सपोज कर लिया है। और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या थी, 0 थी, आपको पता है। तो P ऑफ ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपका फॉर्मूला याद होगा, आपको फॉर्मूला क्या बोला गया था, तो हमारा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो हमको पता है यहाँ पर x है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, तो चलो वो देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज जो है हमने x सपोज की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा क्या है, x है। और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है हमारे पास में, एक भी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, दैट मीन्स 0, और अपॉन में x, 0 अपॉन में x मीन्स 0 में x का डिवाइड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 ही आने वाली है। दैट मीन्स ये जो इसका आंसर है वो आपका हो गया 0, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो गई है, 0। ओके, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या बोला गया था आपको करने के लिए। तो सेकंड आपको फाइंड करना है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, मीन्स एक लेमन फ्लेवर कैंडी निकले, मालिनी जो कैंडी बाहर निकालती है बॉक्स में से या बैग में से, वो लेमन फ्लेवर कैंडी निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको मैं सपोज कर लेता हूं इवेंट बी, जिसको मैं लिखूंगा अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या टोटल नंबर ऑफ कैंडीज जो है आप लिख सकते हैं। तो आप जरा ध्यान देना, ऑरेंज सब की सब जो कैंडीज हैं वो लेमन फ्लेवर कैंडी है। मीन्स हमने कितना सपोज किया था, आपको याद हो तो हमने सपोज किया था लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज जो है बैग में वो कितनी है, x है, और टोटल पॉसिबल आउटकम भी हमारा क्या है, वो भी x है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर भी x और नीचे भी x आएगा, जिसको कट करेंगे तो आएगा 1। तो इसको समझना है कि ये एक सर्टेन इवेंट है और ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 0 आई है। बिकॉज बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसमें से निकल ही नहीं सकती है। तो क्या कौन सी हो गई है, तो ये जो है एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गई है, और ये जो है आपके लिए एक सर्टेन इवेंट हो गई है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।